Welcome to the last lecture of chapter Financial Statements without adjustments, Final Accounts without adjustment. जो हम जीएसटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें एक जो मैं पॉइंट बताता था, आई को आई से, सी को सी से, सी एस को एस से, अगर बच जाए तो हम सी से कैंसिल करेंगे. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th. Let's make the working note first. Input CGST is 10, output CGST is 8. So input CGST is 10. अभी तक कोई भी सेट ऑफ में प्रॉब्लम है यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगी. इनपुट सीजीएसटी इज 10, आउटपुट सीजीएसटी इज 8. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? इनपुट सीजीएसटी 2, राइट. इनपुट सी से आउटपुट सी कैंसिल हो गया और 2000 हमारे पास बच गया. क्वेश्चन 19 कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं उसमें 2000 का इनपुट सीजीएसटी बच गया. अब यही प्रोसीजर एस के साथ करेंगे. इनपुट एसजीएसटी है 10 और आउटपुट एसजीएसटी है 8. हमारे पास बच गया आउटपुट एसजीएसटी 2, इनपुट एसजीएसटी 2. इनपुट है तो एसेट साइड, आउटपुट है तो लायबिलिटी साइड. चलिए ये भी क्लियर हो गया. अब आते हैं आई पर. इनपुट आईजीएसटी है 15, आउटपुट आईजीएसटी है 20, आउटपुट आईजीएसटी है 20. तो हमारे पास आ गया आउटपुट आईजीएसटी 5. I think I'm clear with this now. Cool. अब इस आउटपुट को इनपुट इनपुट आउटपुट, अगर तीनों इनपुट होते तो हम एसेट साइड डाल देते, तीनों आउटपुट होते तो लायबिलिटी साइड पे डाल देते. तीनों इनपुट हैं तो एसेट, तीनों आउटपुट है तो लायबिलिटी. अब दो इनपुट है, एक आउटपुट है. अब इस आउटपुट को कैंसिल करना पड़ेगा. कैसे कैंसिल करें? लेट्स सी. आउटपुट आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी के साथ कैंसिल हो सकता है. सी सी एस एस आई आई. उसके बाद सी आई के साथ कैंसिल हो सकता है, एस के साथ नहीं. नाउ दिस आउटपुट आईजीएसटी दिस इनपुट सीजीएसटी. आउटपुट को किससे कैंसिल करेंगे? इनपुट से. आई को किससे कैंसिल करेंगे? सी से. दिस इज 5, दिस इज 2, बचा 3. एग्जाम में इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता, बट ये टेक्निकल है नहीं क्योंकि आपको पूरे कंसेप्ट समझा दिए गए हैं. स्कूल्स में तो स्किप भी करवा देते हैं टॉपिक. आउटपुट आईजीएसटी इज 5, इनपुट सीजीएसटी इज 2. बचा क्या? 3. कौन सा 3 बचा? आउटपुट आईजीएसटी जो बड़ा होता है. आई से कैंसिल हो गया, फिर भी बचा आई. अब आई किससे कैंसिल हुआ? सी. फिर भी बचा आई. आउटपुट आईजीएसटी बच गया 3, इनपुट एसजीएसटी है 2, बच गया 1000 आउटपुट आईजीएसटी. तो ये हम लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे आउटपुट
IGST ₹1000। अब सिंपल GST 1000 लाइबिलिटी में लिखोगे चलेगा। इसको शॉर्टकट से भी चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं। कैसे देखिए, इनपुट का टोटल है 10 10 15, 10 10 15 इज 35, और आउटपुट का टोटल है 8 8 20, 8 8 20 इज 36। इनपुट इज बिग और आउटपुट इज बिग, क्योंकि आउटपुट बड़ा है इनपुट से, इसलिए 1000 लाइबिलिटी में शो करेंगे। दिस इज योर शॉर्टकट, दिस इज योर लॉन्ग कट। इनपुट का टोटल 35, आउटपुट का टोटल 36, डिफरेंस बचा 1000, 1000 आउटपुट ज्यादा है तो लाइबिलिटी में। दिस इज योर शॉर्टकट एंड दिस इज योर लॉन्ग कट। C कैंसिल विद C, S कैंसिल विद S, I कैंसिल विद I, फिर I कैंसिल विद C, फिर I कैंसिल विद S, जो बचा दैट इज योर आंसर। In the books of Kumar, in the books of Kumar, बनाइए फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ कुमार, ट्रेडिंग एंड P&L for the year ending 31st March 19, trading and P&L for the year ending 31st March 19, उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31st March 19, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019. This is income statement, trading and P&L. This is balance sheet. Furniture. $7,650. Asset. Bills receivable 10,050, asset. Sundry debtors 75,720, asset. Cash in hand 6250, asset. Interest, this is interest expense P&L में, to interest P&L में being indirect expense 3200. Salaries indirect expense P&L में डेबिट साइड. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड, सॉरी ट्रेडिंग में डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. गुडविल एसेट, कैरेज, कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. परचेजेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट.
Audit fees, debit side of P&L account. Legal expenses, debit side of P&L account. Drawings, subtracted from capital. Repairs, debit side of P&L account. GST हमारा आ रहा है आउटपुट GST ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो GST output IGST 1000 only. Capital liability, commission credit side, commission earned, credit side of P&L. Sales, income, trading account में credit side. Return outward, purchase return, trading account में purchases में से minus. Bank overdraft, liability. Creditors, liabilities. Closing stock 3000, credit side of trading account. Closing stock, credit side of trading account. And asset side of balance sheet. That's it. Let's close the trading account, P&L account, and close the balance sheet too. Trading account का credit side का total 1,23,000. Trading account में credit side का total 1,23,000. डेबिट साइड का टोटल 125,440. So it's 2,440 gross loss. It's not gross profit, it's gross loss. By gross loss, बैलेंसिंग फिगर 2440. टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 1,25,440. दिस ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, obviously on the different side. The gross loss will be transferred to P&L on the different side. P&L account का credit side 9,000. Debit side 16,450. Difference 7,450. This is called net loss. We'll get net loss 7,450 by net loss
7,450, total 16,450. Being net loss, it will be deducted from capital. नेट लॉस है तो कैपिटल से डिडक्ट करेंगे. 84,350 is the closing capital. Our balance sheet is matching with a total of 1,27,670. Our balance sheet is matching with a total of 1,27,670. आपको याद होगा हमने क्लोजिंग एंट्रीज की थी. पास दी क्लोजिंग एंट्रीज. इस क्वेश्चन में भी क्लोजिंग एंट्रीज पूछा हुआ है. इस क्वेश्चन में भी क्लोजिंग एंट्रीज बोला गया है. सो लेट्स पास द क्लोजिंग एंट्रीज. मेक द फॉर्मेट. जर्नल का फॉर्मेट बनाइए. डेट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये एक ही दिन एंट्रीज पास होती हैं. जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, you know the format of journal. Date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees. क्वेश्चन में बोला क्लोजिंग एंट्रीज डालिए. तो शुरू करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज. पहली 1, 2, थर्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस. चाहे पहले क्रेडिट को रिकॉर्ड करो चाहे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग की जगह सिर्फ स्टॉक डाल दो क्योंकि अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट. बीइंग trading account credited, being trading account credited. नंबर 2, अब ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे. अब हम वो एंट्रीज डालेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है. सो द एंट्री वुड बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक. चलिए मैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ ताकि बाइफिकेशन हो जाए ना. क्लोजिंग ये रहा, ओपनिंग ये रहा. ओपनिंग स्टॉक इज 40,500 टू नेट परचेजेस अकाउंट 56,330
to wages account, 25,890 to carriage account, 2,720 being trading account debited, being trading account debited. Total is 125,440. Third entry. थर्ड एंट्री होगी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की. वी हैव ग्रॉस लॉस. वी हैव ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग में क्रेडिट है. ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग में क्रेडिट है. तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, ग्रॉस लॉस को डेबिट करेंगे. ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू trading account being gross loss suffered, 2440. फोर्थ, अब जो ग्रॉस लॉस है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ये हमने ग्रॉस लॉस कंप्यूट कर लिया. अब ग्रॉस लॉस को P&L में ट्रांसफर किया जाएगा. एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस बीइंग ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बीइंग ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. आप थर्ड और फोर्थ एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं. आप थर्ड और फोर्थ एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं. तो उस केस में एंट्री बन जाएगी P&L टू ट्रेडिंग. नाउ नेक्स्ट P&L की एंट्रीज 1 2. जैसे मर्जी, पहले डेबिट फिर क्रेडिट या पहले क्रेडिट फिर डेबिट, हार्डली मैटर्स. कमीशन P&L को क्रेडिट कर रही है. कमीशन P&L को क्रेडिट कर रही है. सो द एंट्री वुड बी कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग P&L अकाउंट क्रेडिटेड. कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L. नेक्स्ट इन सबको रिकॉर्ड करेंगे. सिक्स्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू सैलरीज अकाउंट to fire insurance premium account to audit fees account to legal expenses account to repairs account being P&L account debited.
एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7, अब हम नेट लॉस निकालेंगे। ये रहा नेट लॉस, पी एंड एल क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री बनेगी नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट लॉस सफर्ड। इस साल लॉस हुआ है हमें, और अब ये नेट लॉस लास्ट में कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री आएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है, तो उस केस में एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। These two entries can be merged. In that case, the entry would be capital account debit to P and L account. That's it. I'm giving you certain questions. अगले चैप्टर से पहले ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में पूछेंगे। इसकी आंसर की इसी लेक्चर के साथ असाइनमेंट में गिवन है। इसी लेक्चर के साथ आपको एक असाइनमेंट नज़र आएगी। यू नीड नॉट डाउनलोड, पहले आप सम खुद कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। डू द सम योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट check whether it is right or not. The answer key of the homework questions for practice questions is given along with this lecture. The questions for practice are question number 31, 32, 33, 34, 35 and 37. (21) ऑल्सो एक जीएसटी वाला क्वेश्चन भी है। 21 ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्वेश्चंस आप करेंगे and you have 3 days for that. Then proceed to the new lecture. इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं आप सभी ओपन कीजिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 ओपन कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स सी, इसमें आपको थोड़ा IQ लगाना पड़ेगा अपना। यू नीड टू पुट IQ इन दिस। हाउ? मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं, सिर्फ सुनेंगे, बाद में ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपको कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस किया हुआ है। प्लीज चेक कीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल में कुछ प्लस किया हुआ है। बैलेंस शीट में कुछ प्लस किया हुआ है कैपिटल में। क्या? 38,925 क्या है ये? व्हाट इज दिस 38,925? कैपिटल में क्या प्लस होता है? नेट प्रॉफिट। सो दिस 38,925 विल गो टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, जो डैश डैश डाल के लिखा हुआ है। सभी ध्यान देना, पी एंड एल अकाउंट में डैश डैश लिखा हुआ है, वो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 38,925। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट मैच करता है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। गॉट इट? ट्राई इट वंस, आस्क मी इफ एनी डाउट इज देयर। So basically this is less of accounts, more of IQ or maths. This is all about final accounts without adjustments. These 16 lectures
फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको विदाउट आना चाहिए, जो हमने 16 लेक्चर्स में कवर किए हैं। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, उससे पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स करेंगे, BRS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।